उनको ये सब करने का? सच में इतनी रूह काँप जाती है मेरी ये सब सोच सोच के कि उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, कितनी तकलीफ़, कितना दर्द, कितना कुछ हुआ होगा उसके साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? तो ना सारा काम मेरा हो चुका है, यानी कि सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैं बस अपना करने में लगी हूँ काम। सारा मैंने काम कर लिया था, झाड़ू लगा दी मैंने, पोछा लगाना बाकी है। और आज दाल बनाऊंगी और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, दाल और रोटी बनाऊंगी बस मैं। उसके पापा गए हैं नाई की दुकान पे और गुड़िया मेरी सोने में लगी हुई है, अभी भी सो ही रही है वो। तो बस मैं अपना फटाफट से अपना काम करूंगी अब जल्दी से, ठीक है। तो जी आज ना मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही थी, तो मुझे थोड़ी हिचक हो रही थी, पता नहीं क्यों हिचकिचाहट हो रही थी बैक कैमरा से वीडियो बनाने में। कभी बनाया नहीं है ना, तो इसलिए नहीं समझ में आता। तो गुड़िया गाइस सो रही है, 7:30 बज चुके हैं। मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ, दाल बनाऊँगी बस और रोटी बनाऊँगी। झाड़ू मैंने लगा दी है। इसके पापा चले गए हैं बेटे को लेके नाई की दुकान पे। बेटे के तो बाल नहीं कटवाने हैं, सावन लगे हुए थे ना, तो उसके पापा के ज़्यादा हो गए हैं, दाढ़ी वगैरह हो गई है, तो वही करवाने जा रहे हैं। और मैं फटाफट से अपना खाना पीना बना लेती हूँ। और रक्षाबंधन का व्लॉग मेरा आज आ जाएगा, प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ गाइस कि मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँ। मैं देखिए बाहर का कुछ नहीं डाल पाती हूँ, मेरे घर का ही है, वही मैं घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर, तो मैं अपने घर का ही डाल पाती हूँ। पर ना देखिए मैं एडिटिंग इसलिए नहीं कर पाती ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इतना शोर शराबा हो जाता है, कभी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि जो गलती हो गई वो ना हो और अपनी गलतियों को सुधारूँ मैं, ठीक है। कहते हैं कि रेगुलर काम करने से ही इंसान कामयाब होता है, नहीं तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, हम और कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मैं भी यही कोशिश करूँगी गाइस, बस अपनी यादें, अपनी मेमोरी सेव करने के लिए मैंने यूट्यूब पे आई हूँ, देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए मैं आपसे बात कर ही रही थी ना, तो मेरी गुड़िया भी जग गई है, ये देखिए जग गई है, जग गई और चोरी कर लो, और चोरी कर लो। और गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग गाइज। मेरी बेटी जग गई है, मेरी लाडी जगी हुई है। भैया पापा के साथ गया है, कहाँ पे? नाई की दुकान पे। तो चलो मैं इसको जरा टॉयलेट वगैरह करा दूँ, फिर आपसे बात करती है। तो जी दोनों बच्चों को मैंने भेज दिया है और मैं भी नहा धो ली हूँ, बस अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं करा है। दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हैं उसके पापा। सुबह से काम करते करते ना भागम भाग हो जाती है बहुत ज़्यादा ही। तो चलिए बस अब अपना थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, है ना, तो और अपना और काम करेंगे। मेहंदी अभी भी लगी है, बस थोड़ी जब छूट जाती है ना तो बहुत बुरा सा लगने लगता है ना। चलिए जी गाइस, हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसे ही हरारत सी हो रही है। और अब ना मुझे ना ब्लाउज तुरपाई करने हैं, मेरी सास के हैं ये 1 2 एक ये 3 और एक ये रखा हुआ है 4। तो इनको मेरे को तुरपाई करने हैं, काज बटन करने हैं। मैंने कहा पीसों का काम नहीं आ रहा, सिलाई का भी नहीं है अभी, तो मैं इन्हें कर देती हूँ, क्या पता मेरे हस्बैंड जी को गांव जाना पड़ जाए तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आज मैं ना वीडियो बनाने का मन तो नहीं था गाइस, पर बना रही हूँ क्योंकि मन बहुत उदास हो रहा है। कोलकाता में ना सबको ही पता है, सबको, पूरे देश को पता है, पूरे भारत को ही पता है कि कोलकाता में कितना बुरा हुआ है। मेरे भी लड़की है, सच में रूह काँप जाती है ये सब सोच कर कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। एक कहते हैं कि नारा लगाओ, संविधान चलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
एक रिक्शा चालक भी ना, मजदूरी करने वाला भी कितनी मुश्किलों से अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, कितना बड़ा कामयाब बनाता है। कुछ लड़कियां पढ़ने लायक होती हैं तो वो पढ़ जाती हैं, कुछ लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, कई मजबूरियां हो जाती हैं। तो लड़कियां जब पढ़ गई, देखो ग्रेजुएट हो गई, और उसके बाद भी क्या हुआ, ये हवस के जो पुजारी है ना, ये अपनी माँ बहनों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? हाँ, किसने हक दिया उनको ये सब करने का? सच में इतनी रूह कांप जाती है मेरी ये सब सोच सोच के कि उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी, कितनी तकलीफ़, कितना दर्द, कितना कुछ हुआ होगा उसके साथ। और अभी अभी मैंने न्यूज़ में देखा, आज बांग्लादेश में भी ना इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ, एक परिवार को जिंदा जला दिया गया। मुसलमान इतने इतने कठोर दिल के कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों ने क्या करा, एक पिता के सामने उसकी बीवी और उसकी बेटी को निवस्त्र करके बलात्कार कर दिया, और फिर उसके पिता को टुकड़ों में काट काट के पूरे घर में बिखेर दिया और फिर जिंदा जला दिया। इतना मैं सच में ये नहीं सोच पा रही हूँ, आज इतना देश बदल चुका है, इतना ज़्यादा, तब भी ये गुनाह होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। हे भगवान, ऐसा हाल रहा तो आगे क्या होगा? हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ क्या होगा आगे? तो गाइस, मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ तो मुझे इस पे वीडियो बनानी थी कि नहीं बनानी थी, पर मेरा बस दिल का दर्द था जो आज बाहर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मोमबत्ती जलाने से, कैंडल मार्च करने से कुछ नहीं होगा। पुराने ज़माने में भी हम औरतों के ऊपर अत्याचार होते थे, तब लेडीज़ें चुप रहती थी, चुप बिल्कुल, कि आदमी है, आदमी तो करते ही हैं, ऐसे बोलती थी। पर अब इतना ज़माना बदल गया है ना, अब अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। इसलिए चुप मत रहिए, अपने ऊपर आवाज़ उठाइए, संघर्ष करिए, पर चुप मत रहिए। ये मत सोचिए कि उसकी बेटी के साथ हो रहा है तो हमारी थोड़ी नहीं है। अगर कहीं भी कुछ भी गलत देखे तो प्लीज़ प्लीज़ सहयोग करें। तो मैं, ठीक है।